हैं कि राज्यों का विकास केंद्र से होकर गुजरता है और सरकार बनते ही केंद्र का दौरा आता है। आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी, कई और बड़े शीर्ष नेता हैं बीजेपी की, उनसे मुलाकात होगी। वजह क्या है सर मुलाकात की? अरे एक तो बिहार में जो हम सब सरकार में आए और उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का सेवा करने का जो अवसर राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, स्वाभाविक है कि शिष्टाचार भेंट करके उनका हम आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसलिए हम अपनी बहन रेणु देवी जी जो बिहार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ आए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व का और भारत सरकार के जो अपने अलग अलग सम्माननीय मंत्री हैं उनसे मिलकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और बिहार के लिए उनके मंत्रालय से क्या संभावना बन सकती है, बिहार और कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, तो आत्मनिर्भर बिहार के सभी प्रमुख बातों को, एजेंडों को हमारी सरकार ने कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया है। तो स्वाभाविक है कि उन सबों का मार्गदर्शन हम सबों को प्राप्त हो। और आप देख ही रहे कि बिहार के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिपरिषद के सारे सदस्यों का सकारात्मक दृष्टि है और बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी भी देखना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में अपार संभावनाएं हैं। बिहार के लोग आज दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में अपने प्रतिभा से उन राज्यों और देशों को विकसित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब बिहार की प्रतिभाएं बाहर जाकर काम कर रही है तो वो उन प्रतिभाओं को का लाभ कैसे बिहार को मिले, इसके लिए ये कई चीज़ों पर मल्टी डायमेंशन में हम सब इन चीज़ों को देख रहे हैं और धीरे धीरे ये सारा जो एक खाका है, जो स्केच हम सबों ने कार्यक्रम के माध्यम से किया है, वो धीरे धीरे उसमें रंग भरना प्रारंभ हो चुका है और आने वाले दिनों में पूरा कैनवास एक बेहतर बिहार के रूप में दिखेगा। क्या ये अटकलें दूर हो जाएंगी आपके जाने के बाद कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है या शपथ ग्रहण होना है? नहीं, उसमें देखिए कोई कठिनाई नहीं है, ना कोई मनभेद है, ना कोई मत का भेद है। हम लोग शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुशासन बाबू हैं और लगातार ऑपोजिशन आपको घेरता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ठीक नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वही लोग हम लोग को घेर रहे हैं जो 2005 के पहले लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने या बिगाड़ने के जिम्मेदार थे। इसलिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर वो लोग नहीं बात करें तो अच्छा है। और 2005 के बाद हम सबों ने राज्य की कानून व्यवस्था को काफ़ी बेहतर किया है और इधर ठीक है छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार लगातार समीक्षा कर रही है और कैसे हम लोग पुलिसिंग को और बेहतर करें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन जो पुलिस मुख्यालय है उस स्थान पर जाकर बैठक की है, तो आप हमारी सरकार की गंभीरता को समझ सकते हैं। और इसलिए इस मामले में पूरी पारदर्शिता है। कानून व्यवस्था को बेहतर करना स्वाभाविक तौर पर किसी भी सरकार की ये पहली जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का एहसास माननीय मुख्यमंत्री जी को है और पूरे बिहार की सरकार को है। और इस पर हम लोग अब शीघ्र ही जो छिटपुट इधर घटनाएं हुई हैं उस पर काबू पाएंगे। हमारे पुलिस अधिकारियों से भी अपेक्षा है वो बिहार में कानून व्यवस्था कैसे और बेहतर हो, इसके लिए वो सब काम कर रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार में आप लोग बार्गेनिंग का गेम कर रहे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ खरमास का चक्कर है, कुछ यही सब कारणों से विलम्ब हुआ है। नहीं तो हमारे बार्गेनिंग कहाँ कर रहे हैं हम लोग का? बार्गेनिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है। जब हम लोग का एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर काम कर रहे हैं तो फिर इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। और इसके पहले भी हम सब लगातार काम करते रहे। कोई ऐसा कोई पहला अवसर हम लोग को थोड़ी मिला है सरकार चलाने का। 15 वर्षों का अगर दो ढाई साल का वो कालखंड को छोड़ दिया जाए महागठबंधन का, तो लगातार हम लोग सरकार में है और मिलकर शासन चला है बिहार का। एक आखिरी सवाल है, और उस शासन से सुशासन भी निकला है।
एक आखिरी सवाल है आपसे। देश भर में किसान आंदोलन को लेकर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बिहार में भी अपोजिशन पार्टियां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और हवा भरने की कोशिश कर रही है कि किसानों के हित में सरकार नहीं है, न केंद्र में न राज्य में। एक चीज हम बहुत स्पष्ट बताना चाहते हैं, पार्लियामेंट ने जो 3 बिल कृषि से संबंधित पारित किए हैं और पार्लियामेंट भारत की सबसे सर्वोच्च लोकतंत्र की संस्था है और कानून का स्वरूप लेने जा रहा है। और ऐसे ठीक है, पंजाब के हमारे कुछ नेता सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो एक राज्य या 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के किसानों का प्रतिनिधित्व वो नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से अगर किसी कानून को बदला जाए तब तो फिर अराजकता के मोड में पूरा देश चला जाएगा। ठीक है, हमारी सरकार तो बार बार कह रही है कि आपकी कुछ ऐसी मांगे हैं जो किसानों के हित में हो सकता है, तो वो बातचीत करें। आए सरकार तो इस मामले में काफी अपनी सहृदयता दिखा रही है, लेकिन किसी कानून को बदलना इसलिए हम सड़क जाम करती हैं। तब तो पूरे भारत में कहीं भी कोई सड़क जाम करके भारत के किसी भी कानून को बदलने की बात कहेगा जो कतई से उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी सरकार किसानों के प्रति सहृदय है, किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, आगे भी करना चाहती है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी जो किसानों को संबोधित करने वाले हैं और कृषि सम्मान निधि के द्वारा, डीबीटी के द्वारा उनके खातों में एक साथ कल राशि ट्रांसफर भी होना है। तो किसानों के हित में हम सब लगातार काम कर रहे हैं और बिहार ने तो लगातार कृषि कर्मणा पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इसलिए बिहार के कुछ नेता आंदोलित हो सकते हैं, लेकिन बिहार के किसान आंदोलित नहीं हैं। बिहार के किसानों के खेत तक हम बिजली पहुंचा रहे हैं, बिहार के किसानों के खेत तक हम पानी पहुंचा रहे हैं। बिहार के हर पंचायतों में कृषि सलाहकार हम सबों ने दिए हैं। प्रत्येक पंचायत में कृषि भवन को हम सबों ने शुभारंभ किया है, जहां किसानों को तकनीकी रूप से और कई रूप से उन्हें उन्नत खेती के लिए दिशा निर्देश मिलेगा। इसलिए बिहार के किसान आंदोलित नहीं है। कुछ नेताओं को वो जो एग्जिट पोल का जो सिंड्रोम है उससे वो नहीं निकल पा रहे हैं, उनको उनसे निकलना चाहिए। जनादेश के आलोक में हमारी एक मजबूत सरकार बिहार में है और विपक्ष का भी दायित्व है कि सरकार को सहयोग करें। बिहार के विकास में उनकी भी एक बड़ी भूमिका हो, हम अपेक्षा भी करते हैं। शुक्रिया सर।